बच्चों, एक दरख्त पर कल्लू कौवा अपनी चिड़िया माँ के साथ रहता था। उसका बाप मर चुका था। एक दिन उसकी माँ ने उसे कहा, कल्लू, मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ अब। लेकिन माँ, तुम्हें लड़की कहाँ से मिलेगी? मुझे तो जंगल में कोई भी पसंद नहीं करता, ना ही कोई कौवी और ना ही कोई चिड़िया। अरे क्यों नहीं, तो मेरा चांद जैसा बेटा है। मैं तेरे लिए आज ही रिश्ता पक्का करके आऊंगी। तेरे से वादा है मेरा, मेरे लाल। कल्लू कौवा जंगल में खुद से बातें कर रहा होता है। उसने देखा कि एक खूबसूरत सी चिड़िया उड़कर उसके पास आकर बैठ गई। चिड़िया तो बहुत हसीन थी। कल्लू को देखकर बोली, वाह, तुम कितनी खूबसूरत हो, और तुम्हारी आवाज तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, और तुम्हारे प्यारे बाल भी। लेकिन मुझे तो सारे बदसूरत कहते हैं, मुझे तो कोई भी खूबसूरत नहीं कहता। तुम्हें कैसा लगा मेरे को ऐसे खूबसूरत? अरे नहीं, तुम बहुत प्यारे हो। मुझे तो तुम बहुत पसंद आए हो। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ हाँ हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मेरी माँ रिश्ता ढूंढने गई है, लेकिन मैं तुमसे ही शादी करूंगा, पक्का। कल्लू कौवा तो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसकी शादी एक खूबसूरत चिड़िया से हो रही है, और चिड़िया भी बहुत खुश थी। वो बहुत ज़्यादा देर तक आपस में बातें करते रहे। कल्लू चिड़िया को लेकर अपनी माँ के पास आया और उसे बताया कि चिड़िया के माँ बाप मर चुके हैं, ये अकेली है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। अरे कल्लू, मैं तो तुम्हारा रिश्ता पक्का करके आई हूँ। ये तुम किस चिड़िया को ले आए हो अपने घर में? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने तुम्हारी बात कर दी है। माँ, तुम ये क्या कह रही हो? ये चिड़िया बहुत खूबसूरत है, मैं इसी से शादी करूंगा। और ये मुझसे प्यार भी करती है, बाकी कोई चिड़िया मुझसे नहीं प्यार करती हैं। कल्लू की माँ उसे बहुत समझाती रही कि ये चिड़िया मुझे कुछ अजीब लग रही है, इसलिए तुम इससे शादी ना करो। लेकिन कल्लू अपनी माँ से मुसलसल लड़ाई कर रहा था। आखिर मजबूर होकर उसकी माँ ने उसकी शादी करा दी चिड़िया से। अब तो चिड़िया और कल्लू बहुत ज़्यादा खुश थे। कल्लू तो खुश था कि उसे उसकी पसंद की बीवी मिल गई है। बच्चों, एक मर्तबा चिड़िया पौधों को पानी दे रही थी और उसकी सास ऊपर बैठी हुई थी दरख्त पर। बच्चों, फिर क्या हुआ, उस चिड़िया का रंग बदलना शुरू हो गया और उसके देखते ही देखते चिड़िया ने एक नागिन की शक्ल इख्तियार कर ली। अब तो उसकी सास बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसकी सास दरख्त पर बैठी ये सारा मंजर देख रही थी। अब नागिन चिड़िया से बोली, तुम क्यों आई हो हमारी जिंदगी में? प्लीज तुम वापस चली जाओ। मेरे बेटे की और मेरी जान छोड़ दो। क्या चाहती हो तुम नागिन हो धोखेबाज। अरे बुढ़िया, अगर अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला ना, तो अभी डस लूंगी तुम्हें और मर जाएगी बुढ़ी। अचानक ही चिड़िया ने अपने आप को फंदा लगा लिया। बेचारी बूढ़ी चिड़िया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। अचानक उसकी नज़र पड़ी अपने बेटे की तरफ, जो कि जंगल की दूसरी साइड पे तेजी से आ रहा था। कौवे ने जब देखा कि उसकी बीवी को फंदा लगा हुआ है, तो वो शोर करता गुस्सा करता हुआ आया। उस चिड़िया ने बताया कि तुम्हारी माँ ने तो मुझे फंदा लगा दिया है और वो मुझे मारना चाहती है। माँ जी, अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो क्या हुआ? मुझे मेरा मियाँ तो बहुत पसंद करता है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? हाँ माँ, मेरी बीवी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम इसके साथ ऐसे क्यों कर रही हो? तुमने क्यों मेरी बीवी को फंदा लगाया? तुम बहुत बुरी हो माँ, मुझे अंदाजा नहीं था इसका।
अरे बेटा, यकीन करो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये तो मनहूस नागिन है, धोखे से तुमसे शादी की, तुम्हें मारना चाहती है और मुझे भी। सासू माँ, ये आप क्या कह रही है? मैं तो चिड़िया हूँ, मैं कैसे नागिन हो सकी? मैं तो नागिनों से खुद बहुत डरती हूँ। माँ, तुम मेरी बीवी के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? ये मुझसे बहुत प्यार करती है और तुमसे भी बहुत प्यार करती है। ये बहुत गलत बात है, तुम इसके साथ अपना रवैया बदलो माँ। अरे मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसको मैंने खुद नागिन बनते देखा है और ये मुझे कह रही थी कि मैं तुमसे और तुम्हारे बेटे से अपनी माँ का बदला लेने आई हूँ। बेटा यकीन करो, ये नागिन है। बच्चों, कल्लू कव्वे को समझ ना आई और वो चला गया दूसरे जंगल में किसी काम के सिलसिले में। अब उसकी माँ अकेली थी। चिड़िया नागिन उसके पास आई और उसे बहुत गुस्सा करने लगी कि तुमने अपने बेटे को मेरी हकीकत के बारे में क्यों बताया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और बच्चों, फिर वो नागिन का रूप धार गई और आस्ता आस्ता उसके करीब आने लगी और उसने उसको मार दिया। बच्चों, अब तो कौवा वापस आ रहा था जंगल से और बच्चों, जैसे ही वो वापस आया उसने अपनी बीवी को रोते हुए देखा और पूछा, अरे क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? माँ कहाँ पे है? तुम अकेली क्यों बैठी हो बाहर? माँ काफी देर हुई, मुझे गुस्सा करके बाहर निकली थी, कह रही थी सब्जी लेने जा रही हूँ, पर अभी तक वापस ही नहीं आई, इसलिए डर रही हूँ अकेली। अब कौवा अपनी माँ को पूरे जंगल में ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वो जगह जगह मारा मारा फिरता रहा, मगर उसको उसकी माँ कहीं भी न मिली। बच्चों, वो तो बहुत ज़्यादा परेशान था। उसकी आवाज़ सुनकर चिड़िया और कौवा वहाँ पर आए तो चिड़िया ने बताया कि कल्लू तो यहाँ नहीं है। अब वो वापस जंगल में चले गए और कहने लगे कि कल्लू कहाँ जा सकता है, चलो चलकर उसको देखते हैं। चिड़िया ने भी कौवे को यही मशवरा दिया कि कल्लू के घर चलते हैं। मुझे लगता है कि वो चिड़िया झूठ बोल रही थी, कल्लू घर पे ही था। जब वो दोनों घर पहुंचे तो कल्लू और उसकी माँ एक दूसरे के ऊपर पड़े मरे हुए थे। अरे कल्लू की माँ सच कहती थी, वो चिड़िया तो डायन थी, डायन। देखा बच्चों आपने, कल्लू ने अपनी माँ की बात ना मानकर अपनी और माँ दोनों की जान गंवा दी। इसलिए बच्चों, हमें चाहिए कि हम हमेशा अपने माँ बाप की हर बात को मानें, क्योंकि अपने माँ बाप की बात को मानने वाले बच्चे ही दुनिया में हर मकाम पर कामयाब होते हैं। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।